हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सभी भाई बहन को जया एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जया एकादशी के पावन पर्व पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा को समर्पित यह कथा भक्ति और श्रद्धा मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करती है। प्रिय भक्तजनों, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने, क्योंकि जो भी व्यक्ति जया एकादशी के दिन इस पावन पवित्र कथा को सुनते हैं उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। यदि आप व्रत करते हैं, बिना इस कथा को सुने हुए आपको पूरे व्रत के फल की प्राप्ति नहीं होती है, तो आप इस पवित्र पावन व्रत कथा को जरूर सुनिएगा। आइए हम कथा को प्रारंभ करते हैं। कथा सुनने से पहले आप कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। जया एकादशी प्राचीन काल की बात है। स्वर्गलोक के राजा इंद्र के नंदन वन में एक उत्सव का आयोजन था। वहां गंधर्व गा रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थी। उसी सभा में माल्यवान नामक एक गंधर्व और पुष्पवती नामक एक गंधर्व कन्या का प्रदर्शन चल रहा था। मोहवश दोनों की एकाग्रता भंग हो गई और वे सुर ताल से भटक गए। देवराज इंद्र ने इसे सभा का अपमान समझा और उन्हें क्रोधवश श्राप दे दिया कि वे 50 योनि को प्राप्त होंगे और मृत्युलोक में पृथ्वी के हिमालय क्षेत्र में कष्ट भोगेंगे। श्राप के प्रभाव से वे दोनों पिशाच बन गए और हिमालय के अत्यंत ठंडे प्रदेश में भूख प्यास और ठंडे से व्याकुल रहने लगे। उनके जीवन में ना शांति थी और ना भक्ति। तभी माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी तिथि आई। उस दिन उन दोनों ने अनजाने में ही कुछ नहीं खाया और रात्रि भर भगवान की स्तुति करते हुए जागते रहे। उनके हृदय में अपने पापों का पश्चाताप था और वे केवल नारायण की शरण में थे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विराट स्वरूप का दर्शन जैसे जैसे रात्रि बीत रही थी, मल्यवान और पुष्पवती का मन शुद्ध होने लगा। उनके अंतर मन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के दिव्य स्वरूपों का ध्यान जागृत हुआ। भगवान विष्णु केवल एक देवता नहीं, बल्कि चराचर जगत के आधार है। उन्हें शांताराम कहा गया है, जो अनंत शांति के सागर हैं। नारायण रूप जल में निवास करने वाले हैं, जो जीव मात्र की उत्पत्ति का मूल है। चतुर्भुज रूप, जिनके 4 हाथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतीक हैं। शंख, नाद, चक्र, गदा और पद्य उनके दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं। उनका शरीर बादलों के समान सांवला है, जो उनकी अगाध गहराई और गंभीरता को दर्शाता है। माता लक्ष्मी भी वैभवमय शक्ति हैं। जहाँ विष्णु दत्त है, वहीं लक्ष्मी शक्ति हैं। वे केवल धन की देवी नहीं, बल्कि अष्टलक्ष्मी के रूप में जीवन के हर अभाव को पूर्ण करती हैं। आदि लक्ष्मी, जो सृष्टि के आरंभ से विष्णु के साथ है। धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, जो अन्न और ऐश्वर्य प्रदान करती हैं, जो संकट के समय मनुष्य के मन को अगिड़ रखती हैं। उस रात मल्यवान और पुष्पवती ने श्रद्धा पूर्वक भगवान के लक्ष्मी नारायण स्वरूप की उपासना की। उन्होंने अनुभव किया कि नारायण की करुणा और लक्ष्मी का वात्सल्य उनके कष्टों को हर रहा है। हे मधुसूदन, आप पापों का नाश करने वाले जनार्दन हैं। हे महालक्ष्मी, आप सर्वशक्तिमयी और ममता की प्रतिमूर्ति हैं। हमें इस पिशाच योनि से मुक्त करें। जैसे ही सूर्योदय हुआ और एकादशी का व्रत पूर्ण हुआ, भगवान विष्णु की कृपा से उन दोनों का पिशाच स्वरूप समाप्त हो गया। वे पुनः अपने दिव्य गंधर्व शरीर में लौट आए। आकाश में पुष्प वर्षा होने लगी और स्वयं भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन देके यह संदेश दिया कि जो मनुष्य जया एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक मेरा और लक्ष्मी का पूजन करता है, वह न केवल पिशाच योनि या
अधोगति से मुक्त होता है, बल्कि उसे अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का संबंध शब्द और अर्थ के समान है। यदि विष्णु सूर्य हैं तो लक्ष्मी उनकी प्रभा है। तो जया एकादशी की कथा में चाहे मनुष्य से अनजाने में कितनी भी बड़ी भूल क्यों ना हो जाए, यदि वे सच्चे मन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की शरण में जाता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्ति में वह शक्ति है जो पशु को भी देवता बना सकती है। तो आज की जया एकादशी की पवित्र पावन कहानी यहाँ पे समाप्त हुई। जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें। कमेंट में राधे राधे हर हर महादेव जरूर लिखें। आप इस पावन पवित्र कथा को कहाँ से सुन रहे हैं, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जितने भाई बहन हमसे जुड़े हुए हैं वे मेरे परिवार और फैमिली की तरह हैं। तो आपको जो भी जानकारी चाहिए आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।